अस्सलाम वालेकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल भी सीखेंगे और एंगल ग्राइंडर के डिस्क चेंज करना और इसको इस्तेमाल करते हुए एहतियाती तदाबीर हैं जो वो भी हम सीखेंगे। आपने वीडियो तवज्जो से देखनी है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखें कि एंगल ग्राइंडर मुख्तलिफ साइज में होते हैं, AG4, AG5, AG7, AG9। अब AG इंडिकेट करता है एंगल ग्राइंडर। अब 4 है तो 4 से क्या मुराद है? 4 से हमें ये पता चलेगा कि जो से डिस्क लगेगी उसका जो कि डाया होगा वो होगा 4 इंच। अगर AG5 है, AG से एंगल ग्राइंडर और 5 से कि उसे जो डिस्क लगेगी वो 5 इंच की होगी। इसी तरह AG7 और AG9 है। अब इसमें क्या है, इसे इसकी मदद से हम कटिंग और ग्राइंडिंग दो काम कर सकते हैं। और एंगल ग्राइंडर का मतलब ये है कि हम इसे किसी भी डिग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये है कि जो कटिंग डिस्क है इसकी थिकनेस होती है 3 मिलीमीटर और जो ग्राइंडिंग डिस्क है बेशक वो AG4 की है या AG9 की है, उसकी जो कि थिकनेस है, अगर ग्राइंडिंग डिस्क है तो 6 मिलीमीटर है, अगर कटिंग है तो उसकी जो थिकनेस है वो 3 मिलीमीटर होगी। और इसमें जो कि अहम बात है कि AG4, AG5, AG7 और AG9 में क्या डिफरेंस है मेन। एक तो डिस्क का हो गया, उसके बाद दूसरा फर्क ये है, ये देखें कि ये डिस्क है हमारे पास, ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये है AG4 की डिस्क। ठीक है। क्या है इसका जो कि डाया है इसका 4 इंच। अब ये इंटरनल होल देखिएगा, ये कटिंग डिस्क है, इसका इंटरनल होल देखिए। और ये है AG5 की डिस्क। अब देखिए आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, जो AG4 की डिस्क है इसका जो कि इंटरनल ये डाया है ये है 16 मिलीमीटर और जो AG5 की डिस्क है इसका इंटरनल डाया ये होगा 22 से 23 मिलीमीटर। अब ये देखें, ये है ग्राइंडिंग डिस्क और ये है कटिंग डिस्क। अब कटिंग डिस्क मेटल की कटाई के लिए और जो है कि ग्राइंडिंग डिस्क जो है कि ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि जब डिस्क चेंज करते हैं वो कोई भी साइज का ग्राइंडर है किस तरह करनी है। इसके बाद की फ्लैट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एंगल ग्राइंडर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास है AG9 यानी कि एंगल ग्राइंडर है 9 इंच का, इसको डिस्क लगेगी 9 इंच की। देखें डिस्क किस तरह चेंज करनी है। डिस्क चेंज करने से पहले क्या करना है कि इसकी जो कि पावर सोर्स है उसे अनप्लग करना है, यानी कि जो इसका स्विच है ऑफ कर देना और इसका जो कि वो सॉकेट से निकाल लेना है स्विच। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो डिस्क चेंज करनी है, अब ये है मेरे पास AG9 की डिस्क। डिस्क को पहले चेक करना है कि डिस्क डैमेज तो नहीं है कहीं से। डिस्क जो आपने इस्तेमाल करनी है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ग्राइंडर की का इस्तेमाल करते हुए डिस्क को चेंज करना है। अब क्या है ग्राइंडर की, ये जो आपको नजर आ रही है ये है ग्राइंडर की। ठीक है। इसकी मदद से हम क्या है कि ग्राइंडिंग डिस्क को या कटिंग डिस्क को चेंज करते हैं। और ग्राइंडिंग डिस्क को किस तरह फिटअप करना है और कटिंग डिस्क को किस तरह फिटअप करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। और क्या है, जॉब के मुताबिक देखें, जब आपने एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल करना है तो आपने लाजमी ये 100% इसका सेफ गार्ड होना चाहिए। ये है ना जो इसे कहते हैं सेफ गार्ड। अच्छा, इसको जब करना है जॉब के मुताबिक कि जब आप फ्लैट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप काम कर रहे हैं तो उसके मुताबिक क्या है कि हम सेफ गार्ड को चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको लगा हुआ नट नजर आ रहा है। नट को हम क्या करेंगे, या तो ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, या फिर Allen की का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरीकाकार से क्या है कि सेफ गार्ड को लूज और टाइट किया जाता है और जॉब की नौयत के मुताबिक इसकी डायरेक्शन को सेट किया जाता है। अब हम सीखते हैं कि ग्राइंडर की डिस्क किस तरह चेंज करनी है। ठीक है। यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपने ये चीजें तवज्जो से देखनी है और सुननी भी है बातें। ठीक है। देखें, जब भी आपने डिस्क चेंज करनी है तो किसके साथ करनी है, ग्राइंडर की का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, किसी भी साइज का एंगल है तो उसकी बॉटम वाली साइड नीचे तरफ क्या होगा, लॉक होगा। देखिए इस लॉक को दबाएंगे और ये डिस्क लॉक होगी। अब क्या करेंगे, ग्राइंडर की मदद से हम डिस्क खोलेंगे। जब भी हम डिस्क खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे इस नट को। ठीक है। और जब डिस्क टाइट करेंगे अब इस नट को तो क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज क्या के इस नट को घुमाएंगे ग्राइंडर की का इस्तेमाल करते हुए। अब इसकी डिस्क चेंज करते हैं तो आपने इसका पूरा प्रोसीजर देखना है। बेटा चेंज करें इसकी।
देखिए अब क्या कर रहा है, सबसे पहले लॉक करने के बाद ग्राइंडर की का इस्तेमाल करते हुए एंटी क्लॉकवाइज क्या किया, ये नट को खोला। अब देखें कि ये वाला जो नट है आपने यहाँ पे तवज्जो देनी है। ये देखें ये वेब है ऊपर वाली तरफ को, ये साइड बड़ी हुई है और ये साइड बिल्कुल फ्लैट है। जब आपने कटिंग डिस्क लगानी है तो क्या करना है, जो ये फीमेल साइड है ये नीचे वाली तरफ होनी चाहिए और मेल साइड ऊपर वाली तरफ होनी चाहिए। आपने अभी देखा भी होगा इस तरह लगा हुआ था ये नट, यानी कि मेल साइड ऊपर थी, फीमेल साइड नीचे थी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए कि जब ये मैं इसकी मेल साइड यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे इस तरह, ये देखिएगा यहाँ पे ये क्या हुआ, ये इसके अंदर यहाँ पे चलेगी इस तरह, ठीक है। जब हम डिस्क लगाएंगे तो इसे ग्रिप कर लेगा नट। अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं कि जब ग्राइंडिंग डिस्क लगाते हैं तो क्या करते हैं, जब ग्राइंडिंग डिस्क लगाते हैं तो मेल साइड ऊपर वाली तरफ टाइट कर देते हैं, तो क्या होता है, इससे डिस्क ओपन होने का, खुलने का खतरा होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब आपने ग्राइंडिंग डिस्क लगानी है, वो बेशक AG4, AG5, AG7 या AG9 का ग्राइंडर है, तो आपने क्या करना है कि जब आपने ग्राइंडिंग डिस्क लगानी है, ये मेल साइड है ये नीचे वाली तरफ होनी चाहिए, ये जो उभरी हुई साइड है। जब कटिंग लगानी है तो ये वाला फेस है, जो मेल साइड है ये ऊपर को होना चाहिए। उम्मीद है आपको इन चीज़ों का तो पता चल गया होगा। अब हम ये डिस्क लगाते हैं, बेटा लगाएं इसे, फिटअप करें इसे। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फ्लैट पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन में एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। देखिए क्या लॉक दबाया, लॉक दबाने के बाद क्या है, ये ग्राइंडर की मदद से इसको फिटअप कर दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, फ्लैट पोजीशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल सीखते हैं। अब हम सीखेंगे सबसे पहले कि फ्लैट पोजीशन में एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो आपने तवज्जो से देखना है कि एंगल ग्राइंडर किस तरह खड़ा हुआ जाता है जॉब पे, और किस तरह एंगल ग्राइंडर को पकड़ के कटिंग की जाती है या ग्राइंडिंग की जाती है। आपको कटिंग करके बताया जाएगा कि जब आपने कटिंग करनी है किस तरह, किस पोजीशन में आपने खड़े होना है, और ये भी आपने देखना है कि अपना जिस्म भी आपने सेफ रखना है और जो साथ आपके टीम मेंबर है उनकी भी सेफ्टी का आपने ख्याल रखना है। अब क्या कि हम पहले फ्लैट पोजीशन में एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल देखते हैं। तरह जहाँ पे खड़े हुए कि देखिए अपनी बॉडी को सेफ रखा इस तरह। अक्सर क्या करते हैं, इस तरह चलाना शुरू कर देते हैं, ये गलत तरीका था। क्या करना है, अपनी बॉडी को भी सेफ रखना है और इस तरह आपने चलाना है। क्या है, इस तरह जब आप चलाएंगे तो आपको जो यहाँ पे मार्किंग हुई हुई वो भी आपको वाज़िया नजर आएगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक पैमाइश हमारी आ रही है, हमें चाहिए 300 मिलीमीटर का पीस चाहिए, ठीक है। आपने मार्किंग कर दी और मार्किंग के बाद जब आपने कटिंग करनी है, देखिए इसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर, आपने उस मार्किंग के ऑपोजिट दूसरी तरफ आपने रख के कटिंग करनी है कि जब हम कटिंग के बाद अपना पीस चेक करें तो उस डायमेंशन में फर्क ना आए। हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आपको डेमो बताया जाएगा, आपने ये तवज्जो से देख रहा है, ठीक है। चले बेटा करें हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंगल ग्राइंडर को इस्तेमाल करते हुए एहतियाती तदाबीर, इसके बाद डिस्क चेंज करना और इसको इस्तेमाल करने का तरीका था। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।